विभोर जी अब वापस अपने काम पर लौट चुके थे, लेकिन जाने से पहले वो शिवाय और वामिका के लिए चॉकलेट केक रख कर गए थे ताकि दोनों शाम को आराम से बैठकर खा सकें। देर शाम को शिवाय और वामिका शिवाय के घर की टेरेस पर बैठे वो केक खा रहे थे। शिवाय ने तो बस एक ही पीस लिया था। उसे इतना कम खाते देख वामिका चौंकी। तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा क्या जो इतना कम खा रहे हो? शिवाय, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस मीठा कम ही पसंद है। वामिका, ओह। दोनों कुछ पलों तक आराम से बैठे रहे। फिर वामिका ने ही सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है किरण भैया काम कर देंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसे भी रख लें और काम भी ना करें। शिवाय, वो काम करेंगे और फिर मैंने पैसे देकर उनकी कमजोरी पर हाथ जो रखा है। हमारे सीनियर्स भी ऐसे ही उनसे अपने काम करवाते हैं और फिर पहले भी मैंने उनसे थोड़े बहुत छोटे मोटे काम करवाए हैं। वामिका मुस्कुरा दी। तुम तो कमाल हो यार, तुम्हें सब पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है। शिवाय, बोलता कम हूँ लेकिन दिमाग बराबर चलाता हूँ। बस अब भगवान से प्रार्थना है कि किरण भैया कैसे भी करके कल तक उन धनुष बाण को तो ढूंढ ही लें। क्या पता अगर वह मिल गए तो सर हमारे फाइन को भी माफ कर दें। वामिका, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सौरभ इतना गंदा एटीट्यूड लेकर स्कूल में रहता है। क्या इस बात के बारे में उसके पापा को कुछ भी नहीं पता? मेरा मतलब है कि निर्मल सर भी शाम तक स्कूल में ही रहते हैं, तो क्या कभी किसी टीचर ने या किसी स्टूडेंट ने उनसे उसकी शिकायत नहीं की? शिवाय ने एक गहरी सांस ली। पहली बात कि सौरभ ने आज तक कभी किसी टीचर से बदतमीजी नहीं की है, और दूसरी बात कि उसे पता नहीं क्यों पर लड़कियों से बहुत ज्यादा चिढ़ है। वामिका, क्यों? क्या उसका ब्रेकअप हुआ है? शिवाय, मैंने तो आज तक उसे किसी लड़की से ढंग से बात करते हुए ही नहीं देखा, तो फिर किसी को डेट करना तो लगभग नामुमकिन है। वामिका, लेकिन निर्मल सर को पता तो होना चाहिए ना अपने बेटे के रूड बिहेवियर का। तुमने देखा ना कि वो तो हमारे कैरेक्टर पर तक आ गया था। शिवाय, निर्मल सर को सब पता होगा क्योंकि कई बार उसने क्लास में सर को भी नीचा दिखाया है, पर वो कुछ नहीं कहते। क्या करें, लाडला बेटा जो है उनका, बहुत प्यार करते हैं उससे। वामिका, पर ये तो गलत है ना? शिवाय, हाँ, पर क्या कर सकते हैं, वह हमारे टीचर हैं और हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। फिर ये उनका और उनके बेटे का मामला है। वामिका, अगर मैं इस तरह की बदतमीजी करती ना तो भले ही पापा मुझे कितना भी प्यार करते हों, पर मुझे थप्पड़ मार देते। उन्होंने मुझे हमेशा सबको बराबर आदर देना सिखाया है। अगर निर्मल सर ने सही टाइम पर इसे थप्पड़ मार दिया होता ना तो आज इसका भी दिमाग ठिकाने आ चुका होता। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये ऐसे टीवी सीरियल्स की वैम्स जैसे चालें चलती हैं वैसे ही ये ऐसा कुछ करेगा। आगे से ध्यान रखना होगा कि ये दोबारा हमें ऐसे किसी जाल में फंसा ना सके। हम आइंदा से इसकी किसी बात पर भरोसा ही नहीं करेंगे। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि शिवाय के फोन पर कौस्तुभ का फोन आया। यह देखकर शिवाय वामिका से बोला, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। वह थोड़ा दूर चला गया और फोन उठाया। हाँ बोल। कौस्तुभ, बंधु यह तो गलत बात है ना? किस जन्म का बदला निकाल रहा है तू मुझसे? शिवाय चौंका। क्या हुआ? कौस्तुभ, तुझे पता है ना कि मुझे वामिका पसंद है। इस कहानी इतने दिन हो गए पर तूने मेरी उससे दोस्ती भी नहीं करवाई। कैसा दोस्त है रे तू? नीरा शर्मा पर उपलब्ध है। शिवाय, अगर आप यह देख, किसी और चैनल पर मैं सुन तुझे रहे पहले भी हो, कह तो चुका इसका हूँ सीधा अर्थ है
कि तेरा सिर्फ उससे इन्फेचुएशन है जो कि कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा, और मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। ना बढ़ाएं और उनके चैनल पर कौस्तुभ, इस कहानी को ना सुनें। तो मैं तुझसे कब कह रहा हूँ कि तू इस चक्कर में पड़? तुझसे थोड़े ही वामिका से इश्क लड़ाने को कह रहा हूँ। तू तो सिर्फ वामिका से मेरी दोस्ती करवा दे, फिर मैं खुद ही धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना लूंगा। लेकिन हाँ, उसे यह मत कहना कि ऐसा करने के लिए मैंने तुझे कहा है। बंधु, तू बस उसे सजेस्ट कर कि मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ, मेरा इम्प्रेशन जमा, तो वह मुझसे दोस्ती कर ले। बाकी बाद में मैं देख लूंगा। शिवाय, सॉरी, पर मैं उसे झूठ नहीं बोल सकता कि तू बहुत अच्छा लड़का है। कौस्तुभ, अबे क्यों तू अपने ही दोस्त का घर उजाड़ने पर तुला हुआ है? थोड़ी सी हेल्प कर देना। और हाँ, उसे पहले ही बता देना कि भले ही मेरे पापा की मिठाई की दुकान है, पर मैं जॉब करूंगा, ताकि उसके माइंड में से ये चीज क्लियर हो जाए कि वो मिठाई की दुकान का गल्ला नहीं संभालेगी। शिवाय, तू कुछ ज्यादा ही उत्साहित नहीं हो रहा? बस कर ये सब। कौस्तुभ उदास सा बोला, दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है ना तू? शिवाय, ठीक है, मैं एक बार उससे कहूंगा, वह भी सिर्फ दोस्ती के लिए। बाकी यार उसकी मर्जी कि वो क्या करेगी। कौस्तुभ, ठीक है, तू बस दोस्ती करवा, उसके बाद तो मेरे चार्म को देखकर वो वैसे भी मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। शिवाय को उसकी इस गलतफहमी पर हंसी तो बहुत आई, पर वह खुद को रोकने में कामयाब रहा। ठीक है, मैं देखता हूँ। उसने फोन रख दिया और जाकर वामिका के पास बैठ गया। वामिका, किसका फोन था? शिवाय, कौस्तुभ का था। वामिका, क्या कह रहा था? शिवाय, बस ऐसे ही बात कर रहा था। वैसे तुम्हें कैसा लगता है वो? वामिका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इस सवाल का क्या मतलब है? शिवाय, बस पूछ रहा हूँ क्योंकि कौस्तुभ और दीपक मेरे इस क्लास में सबसे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुम चाहो तो मेरे दोस्तों से दोस्ती कर सकती हो। तुम कह रही थी ना कि तुम्हें लड़कों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है दोस्ती के मामले में। वामिका, हाँ, वह तो मैं देख लूंगी, पर एक बात कहूंगी, दीपक तो फिर भी सही लगता है मुझे, लेकिन कौस्तुभ तो एक नंबर का जोकर है। उसकी तो हरकतें ही जोकरों वाली हैं। शिवाय मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल का साफ है। वामिका ने अब उसके चेहरे की तरफ इशारा किया। तुम्हारे मुंह पर केक लगा है। शिवाय अपना मुंह पहुंचने लगा। कहाँ? वामिका, एक मिनट रुको, मैं पहुंचती हूँ। यह कहकर उसने उसके अपर लिप के ऊपर उंगलियां चलाईं। हाँ, अब ठीक है। दोनों बचा हुआ केक लेकर टेरेस के नीचे आए। शिवाय केक को फ्रिज में रखने लगा कि तभी वहां दुर्गा जी आई, और उन्होंने जब शिवाय के चेहरे को देखा तो उनकी हंसी छूट गई। वामिका भी शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ शिवाय को देखने लगी। शिवाय, क्या माँ, आप ऐसे क्यों हंस रही हो? दुर्गा जी, तूने अपना हाल ही ऐसा बना रखा है, हंसी नहीं आएगी तो और क्या करूं? शिवाय चौंका। हाल? कैसा हाल बना रखा है मैंने? क्या कहना चाहती हैं आप? दुर्गा जी ने अब उसे शीशे की तरफ जाने का इशारा किया। शिवाय ने ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर जब खुद के चेहरे को देखा तो पता चला कि उसके चेहरे पर केक की क्रीम से मूंछ बन रही थी। उसे याद आया कि ये कारस्तानी जरूर वामिका की थी, क्योंकि उसने ही उसका मुंह साफ करने के बहाने से उसके चेहरे पर मूंछ बनाई होगी। शिवाय ने वामिका की तरफ देखा तो वह सॉरी कहकर हंसते हुए वहां से भाग गई। दुर्गा जी, कितनी शैतान है ये। शिवाय मुंह पहुंचते हुए बोला, हाँ, कुछ ज्यादा ही शैतान है। दोनों अब हंसने लगे। की लेखिका नीरा शर्मा है। किरण भैया कमरे में आकर धनुष बाण ढूंढने लगे,
क्योंकि उन्हें शर्मा बच्चों की पर बात सही उपलब्ध लग है। रही थी अगर आप कि ये सौरभ किसी और धनुष चैनल बाण पर को सुन लेकर रहे हैं, कमरे से तो इसका बाहर गया सीधा नहीं अर्थ है होगा। कि उस चैनल के मालिक ने उन्हें बहुत इसे मशक्कत नहीं करनी चुराकर पड़ी पोस्ट किया है। और धनुष बाण आपसे कमरे में ही अनुरोध रखे है संदूक कि के ऐसे पीछे मिल लोगों गए। की हिम्मत ना बढ़ाएं और उन्होंने उनके उन्हें चैनल पर उठाकर इस कहानी बाहर को रख ना लिया सुनाएं। और निर्मल सर ने उनसे जो मटके और थाली के रंगीन कागजों को ठीक करने के लिए कहा था वो काम करना शुरू कर दिया। वह बड़बड़ाने लगे, निर्मल सर का लड़का पता नहीं किस चीज की चौड़ में घूमता है, हमसे भी ठीक से बात नहीं करता है। उन्होंने निर्मल सर को फोन कर बता दिया कि कमरे में ही संदूक के पीछे ही धनुष बाण मिल गए हैं। यह सुनकर निर्मल सर ने राहत की सांस ली कि अब 15 अगस्त का कार्यक्रम अच्छे से हो जाएगा। अगली सुबह जब सारे बच्चे स्कूल पहुंचे तो किरण भैया शिवाय के पास आए और उसे बताया कि धनुष बाण मिल चुके हैं। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि वो इस बात की जानकारी निर्मल सर को दे चुके हैं। यह सुनकर शिवाय खुश हो गया। उसने क्लास में आकर सबको बता दिया कि धनुष बाण मिल गए हैं। सबने चैन की सांस ली कि शायद अब फाइन माफ हो जाए, लेकिन उनका सोचना गलत था क्योंकि निर्मल सर नरमी बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। अपने हिंदी के पीरियड में जब वह क्लास में आए तो बच्चों से बोले, तुम लोगों ने जो धनुष बाण संदूक के पीछे फेंके थे वो तो मिल गए हैं, लेकिन इससे ये मत समझना कि तुम्हारी गलती कम हो जाएगी। गलती की है तो सजा भी मिलेगी। एक बार फाइन भरोगे तो दिमाग अपने आप ठिकाने आ जाएगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। बच्चों ने फिर से हिम्मत करके कहा कि उन्होंने यह सब नहीं किया था, लेकिन निर्मल सर ये बात मानने के लिए राजी नहीं हुए और कल फाइन लाकर जमा करने को कह दिया। 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन किसी भी बच्चे ने फाइन लाकर जमा नहीं किया। निर्मल सर रोज उन्हें डांट रहे थे। तीसरे दिन वामिका कुछ तय करने के बाद सौरभ के पास पहुंची